आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास में सभी लोगों को वेलकम किया जाता है। आज का लेसन है हमारा परमाणु संरचना, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के आज हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन देते हैं। देखते हैं क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा जो है, जिसको हम बोलते हैं एटम, परमाणु। ये हमारा एटम क्या होता है? तो पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि हमारा एटम क्या होता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस एटम को जानने से पहले हमारे पास 2-4 एग्जाम्पल तो होने ही चाहिए। देखते हैं। तो आप लोगों ने 10th की क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, जो कुछ इस टाइप की बनी होती है। जिसमें लगभग 118 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन होता है, यहाँ हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, सोडियम, Mg, ऐसे करके डॉट डॉट हमारे 118 एलिमेंट होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ढेर सारे एलिमेंट दिए गए हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? एटम ही होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एटम ही होते हैं। हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है, लिथियम एटम है, बेरिलियम एटम है। तो जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट दिए गए हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? एटम ही होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के बारे में हम आपको वाइट ट्रिक से अलग से वीडियो बना के देंगे। तो थोड़ा हमने यहाँ पे आपको बताया है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है कि सभी के सभी एटम ही होते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो एलिमेंट आने ही चाहिए। तो अब हम किसी एटम की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या होता है? एटम होता है। तो आप लोगों ने जर्नल अक्सर तक किताबों की जो परिभाषा पढ़ी होगी, वो यही पढ़ी होगी कि जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वह एक अति सूक्ष्म गोलाकार कण होता है, जो केमिकल रिएक्शन में टूटता नहीं है। तो यही पढ़ा होगा आप लोगों ने अक्सर तक। आज हम इस एटम के अंदर घुस के देखते हैं कि एटम क्या होता है, कैसे बना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? एक एटम। ये इसका नाभिक होता है, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इस नाभिक के आसपास का जो ये क्षेत्र होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से सूर्य होता है, सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगाती है, और उसी में मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बहुत सारे ग्रह होते हैं, वो भी क्या करते हैं? सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। उसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस नाभिक के आसपास चक्कर लगाता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। तो देखिए अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं, तो वो हमारा एटम 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हमने नाम क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एटम होता है, वह एटम छोटा हो चाहे वह एटम बड़ा हो, वह 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है।
जिस तरीके से अगर हम मकान की बात करते हैं तो हमें पता है कि मकान भी कई प्रकार के केमिकल मटेरियल से मिलकर बना होता है। गिट्टी हो गया है, मोरम हो गया है, सरिया हो गया है, बहुत सारे केमिकल मटेरियल होते हैं जिनसे बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, प्रोटॉन से मिलकर बनी है, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। ये फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल वह होता है कि जो भी चीज़ बनाई जाती है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बनाई गई, उसी को हम फंडामेंटल बोलते हैं। तो हमें पता है कि एटम हमारे 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये हमने जान लिया है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, बॉडी भी के अंदर भी तरह तरह के केमिकल मटेरियल पाए जाते हैं। बहुत सारे केमिकल मटेरियल होते हैं। उन केमिकल मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम जो होता है वह 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। पूरी की पूरी दुनिया ही हमारी 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी होती। जैसे अगर हम H2O की बात करते हैं तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है और हमारा ऑक्सीजन एटम है। तो ये हाइड्रोजन एटम किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। ये है क्या? हमारा जल का अणु है, एक जल का मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो C6H12O6, ये हमारा क्या होता है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। कार्बन एटम किससे मिलकर बना है? 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हाइड्रोजन भी 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑक्सीजन एटम भी हमारे 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एटम है वह एटम किससे मिलकर बना हुआ है? 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई होप अंडरस्टैंड, प्लीज कमेंट फॉरवर्ड। हमारी बात को समझ पा रहे हैं। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने जान लिया है कि एटम क्या है, किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। मेरी प्यारे बच्चों, अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक के बाहर रहता है। प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक के अंदर रहता है। आते हैं अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज ही क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम चार्ज को बोलते हैं आवेश। आवेश, चार्ज की बात करते हैं और मास की बात करते हैं। और नंबर की बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यानी हम कह सकते हैं 1 यूनिट कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो हमें पता हो गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्या हमारे एटम के ऊपर चार्ज कोई होता है? तो हम कह सकते हैं कि हमने लिखा जाके प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज, रिजल्ट क्या मिला हमको जाके प्यारे बच्चों? 0। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई एटम होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हमारे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अभी दिखाते हैं कैसे। तो हमने यहाँ चार्ज की बात कर ली है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट
निगेटिव प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम थोड़ी बात करते हैं किसकी, मास की। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मास क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 0.00 AMU। अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करते हैं तो 1.00 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं तो ये 0.000546 AMU होता है। इसकी बात करते हैं तो इसका 1.00 इतना होता है। इसकी बात करते हैं इसके मास की, ये 1.00 इतना होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों की तुलना में देखा जाए तो इसका जो ये मास है वो बहुत कम होता है। तो देखिए जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उस जगह पे हम प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास को ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटा है। ले लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, नहीं लेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है इन दोनों की तुलना में ये बहुत कम होता है। तो न्यूमेरिकल लगाते समय ले भी सकते हैं और इसको नहीं ले सकते। ये मेरे प्यारे बच्चों AMU का मतलब क्या होता है, हमने बताया है कि 0.005466 AMU। AMU जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तौल की सबसे छोटी इकाई होती है, माप की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं और दुकान पे कहते हैं कि हमको 1 किलो चावल दे दो, तो वो किस में नापा गया है, केजी में नापा गया है, केजी में तौला गया है। या दुकान पे जाते हैं सुनार की दुकान पे तो क्या कहते हैं कि हमको 1 ग्राम सोना दे दो, यानी कि वह उससे भी छोटी यूनिट है। तो इसी तरीके से जो हमारा ये AMU होता है, ये ग्राम की, किसकी मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम की सबसे छोटी यूनिट होती है। इससे कोई छोटी यूनिट नहीं हो सकती है AMU से। बात समझ आ गई। तो AMU का मतलब क्या होती है, ये तौल की सबसे छोटी इकाई होती है। वो किसकी, ग्राम की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, AMU। 1 MU बराबर 1 MAU बराबर 1 ग्राम बटे में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 100 से भाग दे सकते, जितने बड़े नंबर से भाग देंगे दे देंगे। 100 से दे सकते हैं, 1000 से दे सकते हैं। तो हम देने जा रहे हैं 6.022 × 10 की पावर 23। ये हमारा क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। उससे जब हम भाग देते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है जाके 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये 1 MU बराबर होता है 1.66 × 10 की पावर -24 ग्राम। तो हमने ये MU के बारे में समझ लिया है, इसके बारे में समझ लिया है कि इसकी तुलना में कैसी है, बहुत छोटी इकाई है। सवाल लगाते समय ले भी सकते हैं, नहीं ले भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कल हमने अपना वजन मापा था तो लगभग हमारा वो 60 kg था। सुबह हम उठे तो हमने नहा धो लिया तो कुछ हमारे बाल टूट गए होंगे। तो क्या हमारे शरीर से वजन कम हो गया होगा, हुआ होगा। तो तौले कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या बाल टूटने से हमारा बहुत ज़्यादा वजन कम हो गया होगा, तो आंसर है नहीं। तो इसी तरीके से जो हमारी ये इलेक्ट्रॉन की मास है वो बहुत छोटा है इन दोनों की तुलना में। तो हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो हमने जान लिया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं नंबर की। किसकी बात करते हैं, नंबर की। चलो भाई नंबर की बात कर लेते हैं। कैसे नंबर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। यानी जो हमारा एटम दिया है उस एटम के अंदर क्या निकालना है, हमको नंबर निकालना है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे और कितने हमारे न्यूट्रॉन होंगे। जैसे अगर हमने अभी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया था सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 11 होता है। इसका जो मास होता है वह कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 23 होता है। तो देखिए जो इसका एटॉमिक नंबर होता है
तो वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 11 है। यहाँ प्रोटॉन का नंबर कितना दिया गया है, 11। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैसे निकालते हैं, जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कहलाता है। तो हमें पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 11 है इस सोडियम एटम के अंदर, प्रोटॉन का नंबर कितना है, 11 है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे नहीं बता पाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बताने के लिए उस एटम का पता होना चाहिए हमको, क्या, मास नंबर। जैसे सोडियम एटम का जो मास नंबर होता है वो 23 होता है। तो कैसे निकालते हैं, इसके मास नंबर से इसका एटॉमिक नंबर लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, और हमको न्यूट्रॉन का नंबर पता हो जाता है। तो 23 से घटाएंगे तो कितना मिला जाए कि हमको है, 12। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 11 है, प्रोटॉन का नंबर कितना है, 11 है, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हम बता लेते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। चलो ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है किससे मिलकर बना है, 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 यूनिट निगेटिव होता है, इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मास नंबर दिया गया है। क्या निकालना है हमको, ऑक्सीजन एटम का नंबर निकालना है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना है इसमें, 8 है। प्रोटॉनों का नंबर कितना है, 8 है। अब निकालना क्या है हमको, न्यूट्रॉनों का नंबर। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर हम ऐसे नहीं निकाल पाते हैं। इसका क्या पता होना चाहिए हमको, मास नंबर। क्या पता होना चाहिए, मास नंबर। तो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 16 होता है। तो 16 से 8 घटा देंगे तो कितना मिला जाएगी हमको, 8 मिला जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 8 है। तो इस तरीके से हम क्या बता लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर, हाँ, नंबर्स बता लेते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हमने नंबर बता लिया है। ये हमारा जो हम मास नंबर की बार बार बात कर रहे थे, तो ये हमारा मास नंबर क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है, हमारे एटॉमिक मास के बराबर। यानी एटम का मास क्या होता है, पूरे एटम का मास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ही क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि E+P+N, तो यही हमारा क्या कहलाता है, मास कहलाता है। क्या कहलाता है, मास कहलाता है। किसका, एटम का मास। ऐसे हम क्या करते हैं, एटम का मास बता लेते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हमने एटम का मास बता लिया है, जितना उसका एटॉमिक नंबर था उससे हमने इलेक्ट्रॉन बता लिया है, उसी से हमने क्या बता लिया है, प्रोटॉन बता लिया है। लेकिन उसी से हम एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन क्यों नहीं बता पाते हैं। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो एटम का मास होता है वो रैंडमली घटता और बढ़ता रहता है, वो फिक्स नहीं रह सकता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है और ये हाइड्रोजन 3 भी होता है। तो देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 1, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 3। तो ये रैंडमली क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके मास नंबर से इसका क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर घटा देते हैं और क्या बता लेते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर बता लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3, ये क्या है, ये क्या है हमारा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है आइसोटोप। क्या होता है, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में भाई बहन चाचा चाची रहते हैं, तो हमारी क्या होती है, फैमिली होती है। क्या होती है, हमारी फैमिली होती है। और हम लोगों के जो
उस फैमिली में भाई बहन होते हैं तो देखा होगा किसी की 1 होते हैं, किसी की 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। तो हम लोगों की जो भाई बहन होते हैं किसी के 10 होते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है उसके ये सब क्या हैं? भाई बहन। क्या है? भाई बहन है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। यानी कि हम कह सकते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर कैसा होता है? सेम होता है। लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट टाइप का होता है। वही हमारे क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। तो यहाँ एटॉमिक मास कितना है? 1, 2, यहाँ कितना है? 3। तो इनमें एटॉमिक मास कैसा है? डिफरेंट टाइप का है। लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा है? परमाणु क्रमांक कैसा है? क्रम संख्या कैसी है? सबकी सेम है। वही क्या कहलाते हैं? हमारे आइसोटोप कहलाते हैं। तो हमें पता हो गया है कि हम जब भी न्यूटन का नंबर बताते हैं तो वो हम क्या करते हैं? मास नंबर से उसके एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं? लेस कर देते हैं, क्योंकि मास नंबर जो होता है वो रैंडमली घटता और बढ़ता रहता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहती है। अब आप लोगों को रोजाना चैप्टर स्टार्ट हो गया है। डे बाय डे वीडियो मिलते रहेंगे बाय चैप्टर के। इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, फिर तीसरा चैप्टर आएगा, और जो भी हमारे ट्रिक फंडा हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में वीडियो बना के।